नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना 2026 होली पर्व का आप लोगों के लिए तोहफा लेकर के आए हैं। दोस्तों, 2500 रुपये पेंशन को लेकर के भी बड़ी अपडेट है। सबसे पहले दोस्तों, इन जिलों में पेंशन मिलने वाले हैं। और दोस्तों, 2500 रुपया तुरंत पाने के लिए आप लोगों को कुछ काम करना होगा। क्या काम करना होगा दोस्तों? सबसे पहले मैं आप लोगों को उसी चीज़ के ऊपर लेकर के चलता हूं। दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोगों को पता है कि सरकार जो भी पैसा भेजती है वो सबसे पहले डीबीटी के माध्यम से ही पैसा भेजती है। तो आपके खाते में डीबीटी होना जरूरी है, पहला। दूसरा, आपके बैंक खाते में केवाईसी होना जरूरी है। तीसरा, अभी आप लोगों का डीएलसी सत्यापन होना जरूरी है। दोस्तों, अगर आपका डीबीटी लिंक नहीं है तो इसके लिए आप बैंक जा सकते हैं, या फिर यूट्यूब चैनल में मैंने एक वीडियो डाल रखा है जिसमें ये बताया है कि आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से डीबीटी कैसे लिंक कर सकते हैं। आपके खाते में केवाईसी के लिए आप लोगों को बैंक ही जाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा चांस ही नहीं है। डीएलसी सत्यापन के लिए दोस्तों बड़ी आदेश आ गया है। दोस्तों, आप लोगों के पंचायत में डीएलसी सत्यापन का कैंप लगा होगा। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट NSAP पेंडिंग रिपोर्ट 19/2/2026। मतलब दोस्तों, यहाँ पर यह दिखाया गया है जिन लोगों का डीएलसी पेंडिंग है, आपके भी पंचायत में आप अपने मुखिया जी से मांग सकते हैं कि आपके पंचायत में किन किन लोगों का डीएलसी पेंडिंग है। डीएलसी पेंडिंग को सही करवा लोगे, वरना आप लोगों की पेंशन के पैसे जो हैं वो आना बंद हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह से डीएलसी का लिस्ट है दोस्तों, पूरे हमारे पंचायत का लिस्ट है, उसी तरह से आपके भी पंचायत का लिस्ट आप लोगों के पास मिल जाएंगे। बस आप लोगों को मुखिया जी से संपर्क कर लेना होगा। इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना और सर्वजन पेंशन योजना के बारे में दो बड़ी अपडेट है। दोस्तों, आप लोगों को पेंशन के पैसे पिछले 4 महीने से और पिछले 2 महीने से नहीं मिले हुए हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बोल रहे हो कि पिछले 4 महीने से और पिछले 2 महीने से। तो हम आप लोगों को 2 खंड में यहाँ पर बांट दिए हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को समझाता हूँ, फिर ये बताऊंगा कि आप लोगों को पेंशन कब मिलेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर लिख लेते हैं सर्वजन पेंशन योजना। सर्वजन पेंशन योजना, ये जो सर्वजन पेंशन योजना है दोस्तों, वो राज्य सरकार द्वारा संचालित किए जाते हैं। दूसरा हो जाता है दोस्तों इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना। इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना, ठीक है, आप समझ रहे हो यहाँ। अब दोस्तों, प्रॉब्लम क्या है उन चीजों को समझते हैं। ये राज्य सरकार चलाती है और ये राज्य केंद्र दोनों मिल करके चलाते हैं। राज्य और केंद्र दोनों मिल करके चलाते हैं। इसकी जो पेंशन की राशि बकाया है दोस्तों, वो अगर हम मार्च तक का जोड़ करके चले दोस्तों, तो 5 महीने से पेंशन बकाए हैं। और इसके बारे में जनवरी तक के पैसे मिल चुके हैं, मतलब फरवरी महीने के। और ये जो मार्च चल रहे हैं दोस्तों, ये मार्च महीने के 2 महीने के पेंशन अभी बकाए हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को बताया गया था, और आपने अक्सर ये चीजें सुना होगा कि होली पर्व में सभी के जो रुके हुए पेंशन है वो क्लियर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आज होली से 1 दिन पहले है, और मैंने और आपने कई ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने पेंशन के इंतजार में आज भी अपने खाते को चेक करवाया होगा। आप ब्लॉक कार्यालय के चक्कर लगा रहे होंगे, क्योंकि सबसे अधिक जो दिक्कत हुआ है वो इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना के लाभार्थियों के साथ ऐसा दिक्कत हुआ है। क्या दिक्कत हुआ है दोस्तों? इन लोगों को पिछले 5 महीने से नहीं मिले हैं। अब इन लोगों को प्रॉब्लम ये आ रहा है ब्लॉक के चक्कर लगाने में, अपने खाता को चेक कराने में, बैंक के चक्कर लगाने में। दोस्तों, इन लोगों के साथ प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये चाहते हैं कि आखिर मेरा पेंशन क्यों नहीं आ रहा है, कहीं पेंशन के लिस्ट से नाम तो नहीं कट रहा है। यही जानने के चक्कर में ये लोग ब्लॉक कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। अगर आप लोग इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना के लाभार्थी हैं और आपका भी
पिछले 5 महीने से पेंशन के पैसे बकाए हैं तो आप कमेंट करिएगा कि पिछले 5 महीने से आप हर एक दिन, हर एक सप्ताह इसी चीज को चेक करने के लिए जाते होंगे कि आखिर आपकी पेंशन के पैसे आए हैं या फिर नहीं आए हैं। क्योंकि दोस्तों इन लोगों को लास्ट जो पेंशन प्राप्त हुई थी दोस्तों, वो हुए थे अक्टूबर महीने में। अक्टूबर महीने में ही इन लोगों को लास्ट पेंशन मिले थे। अक्टूबर के बाद से इन लोगों को पेंशन की दर्शन ही नहीं हुए हैं। यहां पर बात कर ले दोस्तों राज्य सरकार के बारे में, जिसमें हर एक महीने पेंशन के पैसे इन लोगों को मिल रहे थे, जिसमें हमने हर एक महीने आप लोगों को पेंशन योजना को लेकर के अपडेट दिया था। लेकिन फरवरी महीने के पेंशन और मार्च महीने के पेंशन नहीं मिल रहे, जबकि लाभुक इस बात को लेकर के इंतजार कर रहे थे कि इन लोगों को होली में आएंगे। आज होली से एक दिन पहले है, मतलब आज रात में होलिका दहन की बातें चल रही हैं, तो इस दिन भी आप लोग चेक करवाएं। कई ऐसे लोग हैं जो मुझसे पूछ रहे थे, कमेंट भी आप लोग करते हैं कि पेंशन के पैसे नहीं आ रहे हैं, तो इन लोगों को 2 महीने के पेंशन नहीं मिले हुए हैं। यहीं पर अब आप लोगों को 2500 रुपये पेंशन को लेकर के भी बड़ी अपडेट था, जिसमें झारखंड के जयराम कुमार महतो, आप लोग सभी जानते हैं, अगर आप झारखंड से ये वीडियो को देख रहे हैं तो जयराम कुमार महतो को आप सब जानते हैं। और उन्होंने एक बात को तर्ज में रखते हुए कहा था, जिस तरह से मैया योजना के लाभुकों को 2500 रुपये दिए जाते हैं, उसी तरह से वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थियों को भी 2500 दिए जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों 2500 की बात छोड़िए, अभी इन लोगों को जिस तरह से पहले 1,000 रुपये आ रहे थे, वो भी अभी 1,000 रुपये की राशि नहीं मिले हैं। तो लाभुक परेशान हो रहे हैं। 2 महीने के समय कम नहीं होते हैं। और मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं, ये कोई कमाने धमाने वाले लोग नहीं हैं। इन लोगों को हर एक महीने इंतजार रहता है इस बात को लेकर के कि आखिर इन लोगों को पेंशन कब मिलेगी। लेकिन सरकार है कि अपनी होश ही नहीं खोल रहे हैं कि इन लोगों को पेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। होली का भी इंतजार खत्म हो गया, इन लोगों को पेंशन के पैसे नहीं मिले। 2500 की बातें चल रही थी, लेकिन 2500 को लेकर के सरकार की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट ही नहीं आए हैं। पता नहीं सरकार किस चीजों में चुप्पी साध रही है। अब दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं, अगर जयराम कुमार महतो की बातें सच होती हैं और आप लोगों को 2500 रुपये मिलने लगते हैं, तो ये मिलने कब से लगेंगे दोस्तों? तो कयास यहां ये लगाए जा रहे हैं कि आप लोगों को अप्रैल महीने से पेंशन के पैसे बढ़े हुए मिल सकते हैं। हो सकता है कि आप लोगों को पहले से भी मिल जाए, क्योंकि मैं थोड़ी ना विधानसभा में काम करता हूं, तो जैसा अपडेट आ रहे हैं, जैसे कयास लगाए जा रहे हैं, वो चीजें मैं आप लोगों के बीच में रखता हूं कि हो सकता है अप्रैल तक आप लोगों को मिल जाए। इससे पहले भी अगर आप लोगों को पेंशन के पैसे मिलते हैं तो मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना और सरकारी अन्य योजनाओं से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के बीच में हम लाते रहते हैं, ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट के बारे में पता चल पाए। क्योंकि अभी जैसे ही जयराम कुमार महतो जी ने 2500 रुपये बढ़ाने को लेकर के बातें की थी, सबसे पहले आप देख पाओगे कि मैं ही इस चीजों पर वीडियो लेकर के आया था और मैं ही आप लोगों को अपडेट करता हूं। पेंशन योजना के बारे में अगर सटीक जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, क्योंकि पेंशन योजना का भर भर के आप लोगों को अपडेट मिल जाएंगे। अगर 2500 रुपये सर्वजन पेंशन योजना जो कि राज्य सरकार चलाती है उसको अगर मिल रहा है तो 2500 इनको भी मिलेगा, तो 2500 यहाँ भी मिलेगा। लेकिन यहां पर सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? वीडियो को आप लोगों को पूरा अंत तक देखना, बड़ी रोचक बातें हम आप लोगों को आज बताने वाले हैं। अभी आप लोगों को जो 1,000 रुपये की राशि मिलती है उसमें 2 तरह से पैसे दिए जाते हैं। अगर आप लोग मेरे पुराने व्यूअर हैं तो आप लोगों को पता होगा, और अगर नहीं पता है तो मैं आप लोगों को फिर से रिपीट कर देता हूं। 1,000 जो रुपये मिलते हैं उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल करके देते हैं। इसमें केंद्र सरकार 200 रुपये देती है और राज्य सरकार 800 रुपये देती है, तब आप लोगों को 1,000 रुपये मिल पाते हैं। अगर झारखंड में भी मैया योजना के तर्ज पर 2500 रुपये दिए जाते हैं तो केंद्र सरकार की ओर से वही 200 रुपये ही मिलेंगे। बाकी 2300 रुपया जो बच जाते हैं उसमें
झारखंड सरकार को अपनी जेब से लगाना होगा, तब जाकर के आप लोगों को 2500 रुपये की राशि मिल पाएंगे। तो दोस्तों फिलहाल के लिए हम ये कह सकते हैं कि आप लोगों को पेंशन योजना के जो पैसे हैं, जिनको 5 महीने से 6 महीने के पैसे नहीं मिले हैं, उन लोगों को 10 मार्च से लेकर के 15 मार्च तक आप लोगों को इंतजार कर लेना है दोस्तों, क्योंकि पेंशन का पैसा अक्सर आप देखे होंगे कि 1 तारीख से लेकर के 7 मार्च के बीच में, मतलब 7 तारीख के बीच में हमेशा पैसे मिल जाते हैं। तो अभी मार्च के 2 मार्च है और उसी तरह से अभी आप लोगों के पास 5 दिन का शेष समय बच जाता है। इस 5 दिन के अंदर अंदर कभी भी आप लोगों को पेंशन के पैसे मिल सकते हैं। अगर नहीं मिलेंगे या फिर मिलेंगे तो आप लोगों के लिए जो भी नई अपडेट होगा हम आप लोगों के बीच में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि और लोग भी इस जानकारी से अपडेट हो पाएंगे और वे लोग भी लाभान्वित हो पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।